इंडस रिवर पे 50 कनाल हैं, 80 डैम हैं और 19 बराजेज हैं। और अगर आप जाकर सिंध में देखेंगे तो अक्सर इंडस रिवर, सिंधु रिवर के जो इलाके हैं वो बोन ड्राई होते हैं। फिर भी टीवी पे आके कुछ लोग जाहिलाना इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि देखिए कितना पानी अरेबियन सी में जाया हो रहा है। ये दुनिया की सबसे बेसिक किताब भी आप अगर पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाए कि ये पानी, जो रिवर का पानी है, ये समंदर में जाना क्यों जरूरी है, सी इंट्रूजन क्या चीज होती है। इंडस रिवर को कंट्रोल करने के लिए, उसका पानी रोकने की वजह से तकरीबन 5 लाख हेक्टेयर जमीन जो है सिंध के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स की, 33% जमीन जो है वो टाइडल इन्फ्रिंजमेंट हो गई है वहां पर, जिसकी वजह से 100 बिलियन से ऊपर नुकसान हो चुका है। IUCN की एक स्टडी के मुताबिक तकरीबन 27 मिलियन एकड़ पर फुट फ्रेश वाटर फ्लो होना चाहिए। ये 2001 तक 0.2 और 2 तक गिर चुका था। जो 27 होना चाहिए वो 0.2 और 2 के बीच में होता है, जिसका मतलब ये है कि सी इंट्रूजन रोकने के लिए, ये बेसिक बातों में जो लोग कहते हैं कि जी खारा पानी आ गया है, तो जो जमीन में वो खारा पानी आ जाता है वो इसलिए आता है क्योंकि समंदर आगे आ जाता है। आपके सेडिमेंट्स, आपका रिवर फ्लो जो है वो जब समंदर में जाता है तो सी इंट्रूजन नहीं होती। आपने उसको रोक लिया तो फिर वो आता रहता है और वो जमीन खारी हो जाती है, जिसको आप लोकल लैंग्वेज में कह रहे होते हैं। तो ये स्टडी कह रही है कि जितना होना चाहिए इसको चीज को रोकने के लिए, उसका 1 से लेके 10% भी नहीं होता। पाकिस्तान ने खुद मुआहदा करके पंजाब और सिंध के बीच में 1991 वाटर अकॉर्ड में 10 मिलियन तो प्रॉमिस किया था, और यहाँ कह रहे हैं वो 0.2 और 2 के बीच में होता है। इसकी वजह से कई मछेरे भी बेरोजगार हो गए हैं, ना दरिया ही नहीं है, वहाँ क्या मछली आएगी और वो क्या पकड़ेंगे। इसका 600 मिलियन से लेके 1 बिलियन तक का नुकसान है, इकोनॉमिक लॉस है। ग्लोबल चेंज इम्पैक्ट स्टडी सेंटर की एक रिपोर्ट कहती है कि जो एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन, इंडस डेल्टा की जो डेग्रेडेशन है, इसका तकरीबन नुकसान जो हुआ है वो $2 बिलियन हुआ है। आज पूरा मुल्क हम गिरवी रखवाते हैं कि खुदा के वास्ते IMF 1 बिलियन दे दे, और ये जो हमने हरकतें की हैं इसकी वजह से $2 बिलियन का हमें नुकसान हुआ है।